नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आई लव मोहम्मद के नाम के बैनर लेकर अपने प्यार का इजहार करते हुए पोस्टर्स लेकर आप देख रहे होंगे कि देश के कोने कोने में जुलूस निकाला जा रहा है। मुसलमान समुदाय ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम नबी के प्रति कितने ज्यादा ये कह लीजिए कि उनके सम्मान में हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे नेताओं को सुना, बहुत सारे लोगों को सुना जिनमें उनका बयान था कि गोली भी खा सकते हैं। अपने नबी के लिए प्यार का इजहार करना कोई गलत बात नहीं है और इस पर किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपत्ति है उस अराजकता पर जो आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर मचाई जा रही है। आपत्ति है आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जब एक मंच से एक मौलाना धमकी देता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आपत्ति है उन तमाम मुसलमानों से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में लेकर एक चुने हुए नेता को जान से मारने की, गाड़ देने की, दफनाने की धमकी दी जा रही है और वो लोग ताली बजा रहे होते हैं। और आपत्ति है सड़क पर उत्पात मचाने वाले, अराजकता फैलाने वाले उन लोगों से जो कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद की आड़ में कुछ और करने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि पिछले काफी वक्त से योगी आदित्यनाथ को धमकी लगातार मिल रही है। सबसे पहले हमने देखा महाराष्ट्र में एक धार्मिक आयोजन में एक मौलाना कह देता है कि गाड़ दूंगा, दफना दूंगा मस्जिद के सामने, अगर वो यहाँ पर आ जाए, अगर उसमें इतनी हिम्मत है। इस तरीके का बयान था। सुन लीजिए क्या कुछ कहा था। उस कबीले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने कराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है तकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे तकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। इसके ठीक बाद संभल से एक वीडियो वायरल होता है, उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर दो लड़के कहते हैं कि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर हैं। और इसके बाद योगी के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होता है। वो भी वीडियो देख लीजिए। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है। और इन सबसे भी अगर कुछ कट्टरपंथियों का पेट नहीं भरा तो आइए एक और खबर पर चर्चा करने जा रही हैं, जो सामने आई है उत्तर प्रदेश के ही मेरठ से। मेरठ के लोहिया नगर क्षेत्र में बताया जा रहा है इस शख्स ने योगी आदित्यनाथ की फोटो को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और उसके बाद उसे वायरल करने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ, यूपी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट कर लिया तो रोने गाने के लिए आ गए कुछ कट्टरपंथी, कुछ सेक्युलर, कि देखो देखो हर जगह पर मुसलमानों को अरेस्ट किया जा रहा है। अरे कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है एक चुने हुए नेता के लिए, सूबे के मुख्यमंत्री के लिए, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। चाहे इकरा हसन हो, चाहे सुमैया राणा हो, चाहे पूरी समाजवादी पार्टी हो जो इस वक्त सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रही है, उनको वो मुसलमान नहीं दिखाई दे रही हैं जो लगातार उन्हें धमकियां दे रही हैं। वही मुसलमान क्यों दिखाई दे रही हैं जो उत्पात मचा रहे हैं और जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है। बहरहाल मेरठ वाली खबर का जिक्र कर लेती हूँ। पूरा मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर उस्ताद लकी के नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था और यहाँ पर योगी की इस आपत्तिजनक तस्वीर को साझा किया गया। फिर विश्व हिंदू महासंघ के अमित भारद्वाज ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी तक पुलिस पहुंची और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया।
पुलिस की जांच में पता चला है कि जावेद जुनीपुर फाटक के पास बस की बॉडी बनाने का काम करता है। मतलब जो बस की मेटालिक बॉडी होती है, वो पूरी जिस तरीके से बॉडी बनती है, उसे बनाने का काम करता है। और वही फेसबुक पर उस्ताद लकी के नाम से ये अकाउंट चला रहा था, जहां पर उसने योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर को साझा करके उनकी ये कह लीजिए उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की। लेकिन वक्त रहते यूपी पुलिस ने इस शख्स को भी पकड़ लिया, जावेद इसका नाम है। और इसी के साथ और भी लोगों को मैसेज दिया है, मैसेज देने का काम किया है कि ऐसी किसी भी हरकत को ना किया जाए। लेकिन इस तरीके का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए लगातार इस तरह के बयानबाजी कह लीजिए, इस तरह के वीडियोस कह लीजिए, धमकी भरे संदेश कह लीजिए, लगातार बन रहे हैं। और हमें समझना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है वो कट्टरपंथी जो योगी को सीधे सीधे तौर पर मारने की धमकी दे रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद नहीं बोलने दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद की आड़ में अगर अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी तो वैसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए। ये बयान है योगी आदित्यनाथ का। यानी मोहब्बत का इजहार करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने नबी से, लेकिन उसकी आड़ में अगर कुछ भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी तो फिर ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर और जिस तरीके से योगी को लेकर लगातार ये धमकी भरे संदेश या आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देना, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे।